बच्चों 16th क्वेश्चन में सी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, एक सी एन है और एक सी एम है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो दोनों की लेंथ आपस में सेम होती है। सो सी एन इज इक्वल टू सी एम। आपने पाइथागोरस थ्योरम को पहले यूज़ करना है। ये लेंथ आपको दी हुई है, डेट इज़ 12। हाइपोटेन्यूज भी पता है, डेट इज़ 13 और बी सी आपको नहीं पता। आपने पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है और इसमें से आपने बी सी फाइंड करना है। बी सी 5 आ रहा है। इसमें रेडियस एक्स है और ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के हैं। सो इट इज़ स्क्वायर और ये 90 के हमेशा होते हैं। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। अगर ये लेंथ x है और टोटल लेंथ आपके पास 5 है तो जो एम सी लेंथ आएगी इट विल बी 5 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि जो एम सी लेंथ है और जो एन सी लेंथ है ये आपस में सेम है। तो हमने सबसे पहले सी एन फाइंड किया जो कि 5 माइनस एक्स आ रहा है। इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट भी आप सेम ही लगाओगे। यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस आपके पास x है, डेट इज़ बी पी, और ए बी लेंथ 12 है। तो अगर आप 12 में से माइनस करोगे x को तो ये लेंथ आपको मिलेगी 12 माइनस एक्स। और आपको पता है कि जो ए पी लेंथ है और जो ए एन लेंथ है ये अगेन सेम है क्योंकि आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के ऊपर। सो ए पी इज़ 12 माइनस एक्स, सो ए एन इज़ ऑल्सो 12 माइनस एक्स। अब आप ए सी लेंथ को अगर देखेंगे तो ये 13 है। ए सी लेंथ को आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट्स में, ए एन और सी एन। एक लेंथ 12 माइनस एक्स है और एक 5 माइनस एक्स है। दोनों का एडिशन करोगे तो आपके पास 13 आएगा। सॉल्व करोगे फिर 12 प्लस 5 डेट इज़ 17, 17 माइनस 13 डेट इज़ 4, 4 2x के बराबर आ रहा है और यहाँ से x निकालोगे इट इज़ 2 सेंटीमीटर। बच्चों सबसे पहले आप जब आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है तो आप देख सकते हो कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इट इज़ 90 डिग्री। अगेन ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री है बिकॉज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपके पास 90 के हुए और ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। तो दो एंगल आपके पास 90 के हैं, एक एंगल आपके पास 60 का है। तो आपने क्यू आर फाइंड किया तो वो 120 डिग्री आ रहा है। सो दिस एंगल क्यू ओ आर कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। अब आपको पता है किसी भी सर्कल में कोई आर्क है, उसने जो एंगल सेंटर पर सबटेंड किया है वही आर्क रिमेनिंग पार्ट पर जब कोई एंगल सबटेंड करेगा तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अगर सेंटर पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर एंगल डबल बनेगा, डेट इज़ 2 थीटा। इट मीन्स ये एंगल अगर 120 है तो ये वाला हाफ होगा। सो दिस विल बी 120/2 डेट इज़ 60 डिग्री। सो फाइनल आंसर इज एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों 18 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपने अगेन कोऑर्डिनेटर कंसीडर करना है, डेट इज़ ओ क्यू पी एंड आर, ओ क्यू पी आर। इसमें ओ क्यू रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है। तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा बिकॉज द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट टू ए सर्कल इज़ 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री आएगा, सेम रीज़न। ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है। आपको तीन एंगल तो पता लग गए हैं, एक एंगल आपने पता करना है। तो 360 में से माइनस करोगे इट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। अब आप एक ट्राइंगल कंसीडर करोगे, डेट इज़ ओ क्यू आर। इस ट्राइंगल में ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस हैं तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस है इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में सेम है। सो एंगल ओ क्यू आर एंड एंगल ओ आर क्यू बोथ आर इक्वल टू ईच अदर।
अब किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आपने पहले पता कर लिया है कि ये एंगल आपके पास 120 डिग्री आ रहा है, तो एक एंगल तो 120 हो गया और दो एंगल आपस में सेम है, डेट इज़ ओ क्यू आर एंड ओ आर क्यू, दीज आर सेम। तो इन दोनों की जगह पर आप ट्वाइस लिखोगे ओ क्यू आर का, 120 प्लस ट्वाइस ऑफ ओ क्यू आर डेट इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से आप ओ क्यू आर पता करोगे, डेट कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। बच्चों सेकेंड पार्ट में आपके पास एक कॉर्ड है, डेट इज़ क्यू ओ आर, आर्क भी आप कह सकते हो। इस एंगल ने इस कॉर्ड ने जो एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर, वो हमने फाइंड कर लिया है फर्स्ट पार्ट में, डेट इज़ 120 डिग्री। दिस एंगल इज़ 120 डिग्री। इसी कॉर्ड ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर कोई भी एंगल अगर सबटेंड करना है तो इसका हाफ होगा। सो अगर ये 120 डिग्री है, दिस विल बी हाफ ऑफ 120, डेट इज़ 60 डिग्री। सो फाइनल आंसर इज़ 60 डिग्री। जो 19th क्वेश्चन में ओ ए रेडियस है और ए टी इज़ द टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होता है डेट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। आप देख सकते हो यहाँ पर आर्क भी है, डेट इज़ ए एम, और ए एम ने सेंटर पर जो एंगल तैयार किया है डेट इज़ 64, और ए एम ने जो एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस पर तैयार करना है वो 64 का हाफ होगा। सो दिस एंगल विल बी 32 डिग्री। अब आप ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हो, डेट इज़ ए बी एंड टी। ए बी टी ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता लग गए, एक एंगल 90 डिग्री का और एक एंगल 32 डिग्री का। तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है, डेट इज़ एक्स। तो आप तीनों का सम करोगे, डेट इज़ 180 डिग्री। वहाँ से आप एक्स फाइंड करोगे, डेट कम्स आउट टू बी 58 डिग्री। बच्चों 20th क्वेश्चन में आपके पास एक तो क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को टच कर रहा है, और टेंजेंट और रेडियस में एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। दिस एंगल इज़ गिवन टू बी 90 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर तीन एंगल 90 के होंगे तो फोर्थ एंगल विल ऑल्सो बी ऑफ 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल कंसिडर किया है, डेट इज़ डी एम ओ एन, और इसमें हमें तीन एंगल पता है कि वो 90 डिग्री के हैं। तो हमने ये प्रूव किया कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। एंगल एम ओ एन इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। अब जब किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो अपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो एम डी विल बी इक्वल टू एम ओ विल बी इक्वल टू एन डी एंड एम डी विल बी इक्वल टू ओ एन। आपको पता है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। इट मीन्स स्क्वायर की चारों ही साइड्स सर्कल के रेडियस के बराबर है। एम ओ एन डी इज़ ए स्क्वायर और उसकी हर एक साइड रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। पहले हमने रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल प्रूव किया है, अब जो गिवन है उसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जो बी सी लेंथ है, दिस लेंथ इज़ 38 सेंटीमीटर, और डी सी लेंथ ये भी आपको दी हुई है, दिस इज़ 25 सेंटीमीटर, और आपको क्यू बी दिया हुआ है, डेट इज़ 27 सेंटीमीटर। बी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, एक बी क्यू और एक बी पी। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उन दोनों की लेंथ सेम होती है। अगर ये 27 का है तो फिर ये भी 27 का होगा। टोटल लेंथ बी सी की 38 है, तो अगर ये 27 का है तो 38 में से 27 माइनस करोगे तो यहाँ पर 11 आएगा। सी अगेन एक्सटर्नल पॉइंट है और अगेन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम आएगी। ये 11 का है तो फिर ये भी 11 का आएगा। अब डी सी लेंथ आपको पता है कि वो 25 है, ये लेंथ 11 है, 25 में से 11 माइनस करोगे तो ये लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर मिलेगी। और जो आपका रेडियस था वो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि वो एन डी के बराबर था। सो एन डी इज़ 14, सो रेडियस इज़ ऑल्सो 14 सेंटीमीटर।